श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों का सौभाग्य की महिमा कौन गाथा गा सकता है। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। वो कहते भी है और श्रवण भी करते हैं। तो वो जो है मनुष्यों के हितकर हैं। जो इनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप ताप अपने आप धुल जाते हैं। उनके सानिध्य में जाने से ही मनुष्यों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। जो लोग आदर और सत्ता से मेरी कथाओं का श्रवण गान और अनुमोदन करते हुए परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्यमयी भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। बता रहे हैं जो संतों की सेवा करता है, संतों के मुख से हमारी कथा का श्रवण करता है और मनन करता है। सुन करके चलो सुन लिया सो जाओ, खा पी करके नहीं, मनन करना, निधिध्यास करना चाहिए कि ऐसा ऐसा है। कह रहे हैं कि ये केवल आनंद अनुभव विशुद्ध आत्मा साक्षात परब्रह्म हूँ, यानी वही मैं हूँ जो संत कह रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा मैं हूँ। जब अनुभव में आ जाएगा तब हूँ, बिना अनुभव में आए मैं तो कुछ नहीं हूँ। जिससे मेरी भक्ति गाई हो संत हो गया, अब उसे कुछ पाना शेष नहीं है। संतों को जब मैं प्राप्त हो गया तो उनको क्या चाहिए। वो तो दूसरों को देते हैं, दूसरों के लिए खजाना लुटाते रहते हैं, तो उनको क्या चाहिए। उनकी तो बात ही निराली है। संत पुरुषों का शरण स्वीकार कर लिया हो, उनके भी कर्म जड़ता संसार भय और अज्ञान आदि सर्वदा नाश हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। मतलब उनको परम सीमा का ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कह रहे हैं कि अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया और उसे भय अथवा अंधकार का दुख हो ही सकता है क्या। जो अग्नि में भगवान है, जैसे उदाहरण बता रहे हैं, सूरज के निकलने से अंधकार रहे क्या। अंधकार का तो अपने आप नाश हो जाएगा। ऐसे जो मुझे प्राप्त कर लिया ब्रह्मवेत्ता, वो शांत संत का एकमात्र आश्रय मैं ही है। उनके लिए सब कुछ मैं हूँ। जैसे जल में डूबने वालों के लिए नौका जो है तारण होता है, पार करने वाला होता है, इसलिए इस भव संसार सागर से पार करने के लिए हमारी कथा है, संतों का संग है। मात्र एक सत्संग और संत सहारा है। इसलिए वैसे संत पुरुष अपने तथा भगवान को देखने के लिए अंतःकरण में प्रकट करा देता है। यदि आप संत के मुखारबिंद से मेरी कथा का श्रवण और गान करेंगे तो धीरे धीरे हमारे गुणों को आपके हृदय में प्रतिष्ठापित कर देगा। अनुग्रहशील यानी देवता वही है। संत अपने हितैषी सुहृत हैं। संत अपने प्रीतम आत्माओं का क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संतों के रूप में प्रकट हुआ हूँ। जो संत यानी प्रकट हो जाता है उसके अंतःकरण में मेरा ही वास होता है। कह रहे हैं भगवान, हे प्रिय उद्धव जी, जब इलानंदर पूर्वा को आत्म साक्षात्कार हो गया तो उर्वशी को लोक की कामना जाती रही। उनकी सारी आसक्तियां अपने आप नाश हो गई, मिट गई। फिर वो पृथ्वी पे आकर के स्वच्छंद रूप से विचरण करने लगे। तब उद्धव जी ने कहा, हे बत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर के बड़े बड़े संत आत्म साक्षात कर लेते हैं, उनके उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं। आप अपने उस आराधना स्वरूप का वर्णन कीजिए, क्या क्रिया योग है। क्योंकि देवर्षि नारद, भगवान व्यास, आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि बार बार एक बात कहते हैं, क्रिया योग के द्वारा आप ही जाने जा सकते हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान वो क्रिया योग क्या है। मेरे ऊपर कृपा करके इसका खुलासा कीजिए। मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।